बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2022 और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, इस वक्त जलती पर तेल पड़ चुका है और इमरान खान के खिलाफ एक और इंतहाई खतरनाक मुकदमा, एक ऐसा मुकदमा जिसके बाद इमरान खान को पाकिस्तान के किसी भी कोने से गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब इत्तलात ये आ रही हैं कि वफाकी काबीना ने राना सनाउल्लाह को इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात, बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इस सारे मामले पर एतजाज़ अहसन साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि इस वक्त एक नया भूचाल ला सकती है। एतजाज़ अहसन ने NRO 2 की तकमील का कसूरवार पाकिस्तान की फ़ौज के चीफ का नाम लेकर ठहराया है। इस स्टेटमेंट की क्या अहमियत होने जा रही है और उन्होंने मजीद क्या कहा है और किस तरह से PDM के सबसे बड़े इत्तेहादी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस्ड रहनुमा एतजाज़ अहसन की स्टेटमेंट क्या है, क्या इम्प्लीकेशन रखती है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजारत दाखिला की ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुलतवी कर दी है और यह ऐलान किया है कि कौमी और सूबाई हलकों के इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें फैसला हुआ कि 16 अक्टूबर को ही तमाम इंतखाबात करवाए जाएंगे और सिर्फ NA45 ज़िला खुरम का इलेक्शन 16 अक्टूबर को नहीं होगा। कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कराची डिवीज़न के तमाम ज़िला के बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर को ही होंगे और इलेक्शन कमीशन ने 9 कौमी हलके और 3 सूबाई हलकों पर ऐलान किया है। जो वफाकी वजारत दाखिला है उसने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि 90 दिन के लिए ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। अब एक जानिब तो ये मामला है तो दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह के गिरद भी घेरा तंग और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज कर दिए हैं और मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं उन्होंने सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर की अदालत में वारंट गिरफ्तारी चैलेंज किए और दायर दरख्वास्त में कहा गया कि राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और सबके सामने होते हैं। महकमा एंटी करप्शन ने गलत बयानी करके अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम की दरखास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया और कहा राना सनाउल्लाह का वकालतनामा लेकर तहरीरी दरखास्त दायर करें, यानी कि जो एतराज़ था उस वारंट पर वो एक दफ़ा वापस हो चुका है। और अदालत ने कहा पहले वकालतनामा तो लेकर आएँ और इस सब के अंदर तर्जमान वजारत दाखिला ने यह भी कहा कि एंटी करप्शन ने इमरानी फितने का आलाकार बनकर 4 साल पुराने मुकदमे में जालसाजी की है और हकायक जानबूझकर छुपाए और अदालत से धोखाधड़ी करके वारंट हासिल किए। अब ये मौक़िफ़ उनका आ रहा है जबकि दूसरी तरफ ये सामने पेश नहीं हो रहे और दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इन तैयारियों के अंदर राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि किसी जमात या मुसल्लह जत्थे को वफाक पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं देंगे और वफाकी काबीना ने PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वजारत दाखिला के लिए 41 करोड़ ग्रांट की मंजूरी दे दी है। आप देखें हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं और इस मुल्क की आवाम को एक पुरअमन एहतजाज से रोकने के लिए, इमरान खान को सियासी तौर पर दूर रखने के लिए हुकूमत का रियासत का 41 करोड़ रुपया काबीना ने राना सनाउल्लाह की झोली में डाल दिया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 41 करोड़ फंड्स की समरी की मंजूरी दे दी और ज़राए ने बताया फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मांगे गए। वजारत दाखिला ने यह भी बताया, ज़राए ने यह भी बताया राना सनाउल्लाह के खिलाफ काबीना ने वारंट गिरफ्तारी जारी होने की पुरजोर मजम्मत की और इस सारे मामले के अंदर साइफर गुमशुदगी और मुबीना ऑडियो लीक के मुतल्लिक तहकीकात पर भी गौर व फिक्र किया गया और इब्तदाई तहकीकात इस पर भी ब्रीफिंग दी गई। अब एक जानिब ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये 4-5 बड़ी खबरें थी, मैंने कोशिश की कि सामने रख दूं। अब ज़रा जो इम्पोर्टेड और सबसे बड़ी खबर है उस पर आते हैं। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए FIA के मुताबिक मुकदमा इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग पर दर्ज किया गया। FIR में अबराज ग्रुप के अकाउंट से $21 लाख की मुंतकली का जिक्र किया गया और मुकदमे में सरदार अजहर फारूक, तारिक शफी और यूनुस आमिर कियानी भी इसी सारे मामले में नामजद हैं।
FIR के मतन के मुताबिक अबराज ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे भेजे। ये पैसे एक बैंक की जिन्ना एवेन्यू की ब्रांच में भेजे गए। FIR के मतन में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। ताहम आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली और झूठा है। FIR के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था जो नया पाकिस्तान के नाम पर बनाया गया। निजी बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में नामजद है। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। मुकदमा FIA के बैंकिंग सर्कल में दर्ज किया गया और मुकदमा FIA की कारपोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया। FIR में कहा गया है कि मुलजिम ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुलजमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं और तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह नियाज़ी भी इस FIR में नामजद हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, अगर इमरान खान साहब इस वक्त जराए जो दावा कर रहे हैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। और वफाकी काबीना ने क्या फैसला किया है इस पर भी आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है जो सामने आ रही है कि FIA इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कहीं से भी कर सकती है, किसी भी सूबे में क्यों ना हो। अलबत्ता इसे मकामी पुलिस की मावनत ज़रूर दरकार होती है, उसे इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। और इस सब के अंदर जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, मुबैना तौर पर उनकी एक मीटिंग हुई है सारे चीफ सेक्रेटरीज और IGs के साथ PTI लॉन्ग मार्च के हवाले से। और चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब हैं उनका भी पता है, वो 25 मई वाले ही हैं। और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं इसमें यही मामला डिस्कस हो रहे हैं कि इमरान खान को रोकना कैसे है। गालबन इस वक्त मंजूरी हो चुकी है वफाकी काबीना की तरफ से। राना सनाउल्लाह को ज़राए ये बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब एक और बड़ी खबर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर एतजाज़ एहसन साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, अलार्मिंग स्टेटमेंट दी है। और मैं ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया किसी ने नहीं दिखाई और खुलकर एतजाज़ एहसन साहब ने नाम लिया है। और मैं समझता हूँ एक अलार्मिंग और बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट इनकी तरफ से आई है। सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर वकील हैं, इनकी तरफ से बयान आया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ खानदान की उनके खिलाफ चल रहे करप्शन के अदालती मुकदमात से बरी होने में मदद की है। ये मैं आपको एतजाज़ एहसन की हरफ बाय हरफ बता रहा हूँ जैसे जैसे उन्होंने कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा के हवाले से एक वाज़े हवाला देते हुए सीनियर वकील ने कहा कि बाजवा साहब ने शरीफ खानदान को मुकदमात में सजा से बचाया। ये बाजवा साहब पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, बहुत बड़ा, और उन्होंने बड़ा जुर्म किया है। और कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने बड़ा जुर्म किया है। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम शरीफ के खिलाफ मुकदमात ऐसे हैं जैसे तली पर लिखे हुए हैं और उनकी सज़ा वाज़े है। अब ये एतजाज़ एहसन साहब की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या होता है और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ मज़ीद खबरें शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।